ची वर्ड से दर्शाया जाता है। इसके साथ में ही यह आवर्तियों के साथ साथ में माध्य सार्थकता का भी क्या करता है, परीक्षण करता है। किसका, माध्य सार्थकता का क्या करता है, परीक्षण करता है। और भी इसके जो एप्लीकेशन है वो अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी है इसके बीच का अंतर क्या किया जाता है, अंतर ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब एक तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब अनुमानित होती है, एक ऑब्जर्व्ड मतलब जो अपने को प्राप्त है, उन दोनों के मध्य जो अंतर है वो अंतर ज्ञात करने के लिए ची स्क्वायर टेस्ट का क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। मतलब एक एक्सपेक्टेड है और एक अपने पास में ऑब्जर्व्ड है, दोनों का जो मध्य का अंतर है उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए ची स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। किसका करते हैं बेटा, ची स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और यह डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के डेफिनेशन भी बता चुका हूं। देखिएगा बात करते हैं फॉर्मूले की, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, सम मतलब क्या है, योग, और ओ माइनस ई, ओ माइनस ई का मतलब क्या है बेटा, ओ माइनस ई का मतलब है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और बटेवा क्या आ जाएगा, इनका जो योग है वो आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या हो जाएगा, जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, इनका योग आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा साथियों, इधर अपन बात करें तो इधर आ जाएगा आपके ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इधर अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, ये अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ची स्क्वायर टेस्ट प्राप्त हो जाएगा, और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और स्वतंत्रता की जांच की विधि भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की जांच की विधि भी कहते हैं। सूत्र याद रखना। इसके बाद में आता है प्रोसीजर, मतलब इस टेस्ट की प्रोसीजर इसमें नहीं पूछी गई है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 4 स्टेप होती है मेनली। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ज्ञात करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं एक्स स्क्वायर की या ची स्क्वायर की। किसकी करते हैं, ची स्क्वायर जो टेस्ट है उसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ द टेबल वैल्यू, मतलब उससे क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं, जो टेबल वैल्यू है ना उससे, ऐसे मान लो कि उससे रिलेशन करते हैं, उससे संबंध से उसकी क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। उसको डिटर्मिनेट करने के बाद में निष्कर्ष अपन निकालते हैं। मतलब ऐसे मान लो कि टेबल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और कैलकुलेशन की जाती है। सेकंड में वो सूत्र लगाकर पहले में नल हाइपोथेसिस ज्ञात की जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाती है, नल हाइपोथेसिस वाली प्रोसेस आ जाती है। मतलब एक्स स्क्वायर टेस्ट का क्या है, पहला चरण है, और ये नल हाइपोथेसिस का क्या करना पड़ता है, पहले प्रतिपादन करना पड़ता है। और इस परिकल्पना में यह मान लिया जाता है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो डाटा है वो क्या है, एक अनुपात में है। क्या है, एक अनुपात में है, जैसे कि 3:1 का क्या ले रखा है, एग्जाम्पल भी ले रखा है नल हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो पहले अपने को मानना पड़ता है, जो कि अपने पहली प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद में दूसरे में अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसे 2:3 में आ गई। मतलब ये ऑब्जर्व्ड, ये एक्सपेक्टेड, मतलब ये दोनों अपने पास आ गई, तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं चीज स्क्वायर टेस्ट की। पहले में अपन ने मान लिया कि क्या रेशियो है ओ का और ई का, ओ और ई प्राप्त हो गया तो अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन जो टेबल वैल्यू है, जो टेबल वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब किसी आंकड़े से, जो टेबल वैल्यू का जो आंकड़े होते हैं उससे एक्स स्क्वायर की मान परिकलित करने के बाद समुचित निष्कर्ष निकालने के लिए इस माल की जो मान है उसकी तुलना सारणी में दिए गए एक्स स्क्वायर के मान से की जाती है। मतलब जो निकला अपने पास में, जो मान प्राप्त हुआ, उस मान की टेबल वैल्यू से अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसके बाद में ची स्क्वायर का जो मान है वो निम्न 2 कारणों पर क्या होता है, आधारित होता है। पहला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या होता है साथियों, प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब पहला हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा प्राप्त हो जाएगा अपने प्रोबेबिलिटी। क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपने क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने आता है कि कंक्लूजन। क्या आता है, कंक्लूजन, मतलब अपन निष्कर्ष निकालते हैं।
क्या निकालते हैं